चलिए देखते हैं 6 नवंबर को जो स्टॉक ख़रीदा था उसका क्या रिजल्ट है और क्या रहा है पीएनएल। इक्विटी लास्ट 7 डेज। ये स्टॉक है वो। और इसमें क्या दिलचस्प बात हुई है मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लीजिए 473 रुपये, सॉरी ये मैं पूरा बताता हूँ आपको। ये देखो 6/11/2025 को 472 रुपये में ये ख़रीदा था मैंने। फिर इसमें मैंने 12 तारीख को 1 लाख रुपये करीब का 92-93 हज़ार के करीब के स्टॉक और ख़रीदे। 190 488 रुपये मैंने वो ख़रीदा था। और ये मेरा बन पहुंच भी गया था, 494 तक पहुंच गया था। लेकिन मैं थोड़ा वो रिटर्न लेना था मुझे इसमें, तो मैंने इसे बुक नहीं किया। फिर क्या करा मैंने, इसको 13 तारीख को ना मुझे एक अच्छे स्टॉक दिख गया, तो फिर मैंने इसमें एग्ज़िट कर लिया। तो इसमें थोड़ा मेरा प्रॉफिट कम बना है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो देखना आप, बहुत दिलचस्प चीज़ है। ये देखो, तो इसलिए वो 472 ना आकर 473 रुपये कुछ पैसे आ रहा है, क्योंकि एक 190 शेयर ये मैंने ऐड किए थे 488 रुपये में। फिर जो है ये मैंने बेचे 483 रुपये 40 पैसे में बेचे 190 शेयर, और बाकी 484 रुपये 70 पैसे में। तो इसका जो एवरेज आया निकल के उसका टोटल आ रहा है वहाँ। ये देखो 473 रुपये 62 पैसे एवरेज बाइंग प्राइस आ रहा है, और सेल प्राइस आ रहा है 484 रुपये 49 पैसे। तो 20,434 रुपये 55 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। 2.29% इसमें रिटर्न मिला है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अब मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ जो 6 नवंबर से ले गए 13 नवंबर तक का। ये देखो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, और ये देखना आप। ये देखिए जैसे मैंने स्टॉक ख़रीदा तो ये माइनस में चलने लगा। तो मैंने इसे जो परचेज़ किया था वो इस वजह से किया था, इसमें एक सिंगल डे में 2-2.5% निकालना था मुझे। मैं चलो 2-2.5% तो दे ही देगा ये, और अपना ये मुझे पूरा था कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। लेकिन ये भाई साहब वहीं से रिटर्न हो गए, लॉस चलता गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर चले जाएंगे, ऐसा तो मैं लगाता ही नहीं। ठीक है, अब भाई साहब लॉस हो गया इसमें 17,000 18,000। ये बहुत कटिंग कर करके दिखा रहा मैं आपको, क्योंकि वैसे तो सारी अगर दिखाऊंगा तो कई घंटों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, तो बीच बीच में मैं कट कर रिकॉर्डिंग करता रहूँ। 24,000 25,000। तो अब इसमें मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि अगर मैं इसको, चलो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ऐसे लगाता तो 10,000 का तो 5,000 का तो लगाता, क्योंकि वो सब ऐसा नहीं है ना कि मैं चाह तो रहा 20,000 रुपये किसी चीज़ पे और ऐसा लगाऊँ मैं 500 रुपये पे या 1,000 रुपये पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए देखो 31,000 ऐसा अगर मैं लगा देता तो मेरा 10,000 का लॉस हो गया था या 20,000 का लॉस हो गया था, फिर मैं इसमें ट्रेड में वापस ना आता। लेकिन मैं ऐसा नहीं लगाता, मैं बैठा रहा इसमें, कोई बात नहीं। और बैठने का मुझे नतीजा है ये लॉस पहुंच गया था 62,000 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं बस क्या दिखाऊँ तो आप देख लेना कभी। चलो मैं स्क्रीनशॉट लगा ही दूँगा, ठीक है। ये देखो 52,000 तो स्क्रीन पर भी है, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा मैं 62,000 का, लेकिन मेरे पे वो है, अपना स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो 62% यानी कि 8% लॉस में चले गया था ट्रेड। और मेरी ट्रेड अगर कोई और होता तो उसको बोलता कि भाई इसको जो है ना लॉस लो और निकल जाओ। अब ये 1 दिन में 2 दिन में लॉस हुआ था ना, ज़्यादा बड़ा ना। लेकिन जब मेरी ट्रेड फिर प्रॉफिट में आई, मुझे पता था प्रॉफिट में तो आएगी, नाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि एक मैंने किसी बंदे ने वीडियो में बोला था कि वॉरेन बफे की कोट है कि अपना पैसा जो है ना, मेन कैपिटल, उसको बचा कर रखना है, उसे खोना नहीं है, उसे कम नहीं होने देना। तो उसी सिद्धांत पर मैं काम करता हूँ कि जो मेरा पैसा है, भले ही मेरी ट्रेड 7-8 दिन चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पैसा तो नहीं गया ना। 20,400 कुछ रुपये मैं लेकर उठाऊँ, और अगर मैं ऐसा लगा लगा के खेल लूँगा तो क्या होगा,
आज प्रॉफिट में तो आज लॉस में, आज प्रॉफिट में आज लॉस में, ऐसा नहीं होता। कई कई बार क्या होता है कि आज हमने ट्रेड डाल दिया, हमें पता था कि आज स्टॉक चलेगा, लेकिन उस दिन नहीं चलता, वो 2% डाउन हो जा, लेकिन जाना तो उसे है ही ना। तो इसलिए मैं तो वेट करता हूँ। और मेरी जो ट्रेड है, देख आप देख भी रहे हो रेगुलर, मेरी कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं जाती, ठीक है ना। अब मैं आपको ये देखो 2112 रुपये कुछ लॉस रह गया, और ये देखो, और ये लॉस बस ऐसे मैं पूरी वजह से, और तो क्या करूँ। अगर आप आगे देखना चाहते हो तो आप देख लो, और मैं लगा देता हूँ इसमें कैसे ये प्रॉफिट 35,000 रुपये तक पहुँच गया था। हाँ, 35,000 पहुँच गया था ये प्रॉफिट। लेकिन फिर मैंने इसमें थोड़ा वो करके मैं कहा चलो इसमें जो है ना 50-55 हज़ार मेरे बनने थे, और बन भी जाते। लेकिन फिर मुझे 13 तारीख में एक स्टॉक और दिख गया, तो मैं सोचा यार ये ना भी 2-3 दिन घूमेगा यहाँ पे। मैं कहा चलो 2-3 दिन क्या ख़राब करने, इसमें से एंट्री निकाल ले, प्रॉफिट तो आ ही गया, और अपना उसमें डाल लेते हैं। तो 35,000 का प्रॉफिट ना बुक करके मैंने इसमें 20,400 कुछ रुपये का बुक किया, यानी कि 2.25% गया उस पर, 2.29 2.29% रिटर्न लेगा उसमें, मैं निकल गया था। अब देखो कभी लॉस में कभी प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन अब ये प्रॉफिट में आ जाएगी। और कितना आ जाएगी आप इसमें देख सकते हो। अब देखो नीचे जो स्क्रीन चल रही है ना, ये भी देखना आप, ये देखो 845, 253, 845,